तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे लिए यानी हम सबकी रियल लाइफ में बहुत जरूरी है दोस्तों, जिसका नाम है प्रतिशत। जिसका नाम है प्रतिशत, इसे इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। ये परसेंटेज क्या होता है, मैं आप लोग को एक मतलब कि एक छोटा सा डेमो दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलिए कि आप कहीं जा रहे हैं कुछ सामान खरीदने। मान के चलिए आप कहीं कपड़ा की दुकान में जाते हैं, आप कोई कपड़ा खरीदते हैं, कपड़ा नहीं कोई भी चीज खरीदते हैं। तो और मान के चलिए कपड़ा हम टी शर्ट ही खरीदे हैं और उस टी शर्ट का दाम है 560 रुपया। कितना दाम है बाबू? तो 560 रुपया दाम है। यहाँ पर रुपया के दे दे रहा हूँ चीन, ठीक ना। तो मान के चलिए किसी कपड़ा का दाम है 560 रुपया और उस पर 20% छूट दिया जाता है। तो ये पहले बताइए कि आप आखिर 520 रुपये में कितना रुपया कम किया जाएगा? क्या आपको पता है? नहीं। अगर कोई बोले कि 560 रुपये 20% निकालो तो क्या 20 रुपये का? नहीं, गलती। तो आपको कैसे निकालना चाहिए चलिए मैं बता रहा हूँ, मतलब कि किस तरीके से निकाल के, ताकि आपको मतलब कि सुन के ही फटाक बता सकें। कुछ इस तरीके से हम लोग जानेंगे। दो क्वेश्चन जानेंगे, किसी भी संख्या का हम लोग कितना कोई भी कितना ही प्रतिशत निकालना हो वो जानेंगे, और कितनी किसी भी संख्या का इतना कितना प्रतिशत होगा ये जानेंगे, ठीक ना। अब दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड पर यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये दोनों क्वेश्चन आप पढ़ने के बाद आप बोलिएगा कि हाँ जी बहुत जरूरी है, हमके लिए यानी हमारे लिए हम बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन हम लोग ध्यान से समझते हैं और कुछ इस तरीके से समझते हैं कि नेक्स्ट टाइम बोलेंगे वाह क्या बात है जी, हमको पढ़ने में मजा आ गया, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रतिशत प्रतिशत मतलब होता क्या है। किसी भी संख्या को 100 से तुलना किया जाता है ना तो वो प्रतिशत हो जाता है, ठीक ना। कि मान के चलिए देखिए सबसे पहले देखिए प्रतिशत दो यहाँ सबसे मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति के मतलब बटा और सौ, शत मतलब 100। यानी किसी भी संख्या के बटा में 100 कर दीजिएगा तो वो कट कट के मतलब कि जो भी आएगा वो प्रतिशत में निकल जाएगा, ठीक ना। यानी किसी भी संख्या को अगर 100 से तुलना किया जाता है वो प्रतिशत में बदल जाता है, ठीक ना। दूसरी बात ये है कि मतलब चिन्ह कैसा होता है। चिन्ह तो चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है, मतलब कि एक पाई टीछा दे देगा और दोनों तरफ एक एक बिंदु देगा, वो हमारा चिन्ह होता है, प्रतिशत का चिन्ह होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि 560 का 20%, यानी किसी भी संख्या का प्रतिशत इतना प्रतिशत कितना हुआ, ये सब हम लोग जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। यानी पहला क्वेश्चन यही है, पहला क्वेश्चन क्या है बाबू? तो पहला क्वेश्चन ये बोला है कि 520 रुपया का 20% कितना होगा? सॉरी, 560 रुपया का 20% कितना होगा? तो मैं बताऊंगा एक चीज, ट्रिक बता रहा हूँ। किसी भी संख्या का वो कितने कितना भी परसेंट बोलेगा ना तो उसमें गुना कर दीजिएगा और बटा में 100 से भाग कर दीजिएगा। जैसे यहाँ 560 का 20% बोला है तो 560 का 20% यानी 560 का 20% बोला तो 560 में 20 से गुना कर दीजिएगा और बटा में 100 कर दीजिएगा। आराम से निकल जाएगा। कटेगा तो कटा देना है आपको, आराम से काटा देना है, कटाना जरूरी है, ठीक ना। तो देखेंगे कि एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, और देखिए इसके लास्ट में एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कितना बचा हमारे पास? यानी 56 गुणे 2, यानी और 56 200 गुणा कितना होगा बाबू? तो हमारा 112। यानी हम समझ में आ गया कि 560 रुपए का 20% कितना हुआ बाबू? तो 112 हो गया ना जी। तो कुछ कुछ इस तरीके के आप किसी भी संख्या का आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। अगर मान के चलिए मैं यहाँ पर दे दूं कि मान के चलिए अगर मैं यहीं पर आपको दे दूं यहाँ पर 8 और यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ पर दे रहा हूँ मतलब 800 दे रहा हूँ। कितना? तो 800 का 20% निकाला बाबू। तो आप लोग बोलेंगे कितना आसान है सर, बहुत आसान है। कैसा आसान है चलिए देते हैं। बोला कि 800 का 20% निकालो तो 800 यहाँ लिख दीजिएगा और 20% बोलेगा तो कितना 20 से गुना कर दीजिएगा, आप बाटा में 100 कर दीजिएगा, आराम से कट जाएगा। कटेगा तो कटा देना है। तो एक दूसरे एक जीरो कट गया और देखिए एक जीरो से ये कट गया, यानी कि 80 में 200 गुना करता कितना होगा? तो 160। यानी 800 का बोला गया, यानी 800 का 20% कितना होगा? तो हमारा 800 का 20% 160 रुपया आराम से निकल गया ना। और वही क्वेश्चन आपको दे दे, मान के चलिए यहाँ बोर्ड पर दे दिया है। बोर्ड पर यहाँ पर देख रहे होंगे कि मान लीजिए कि आपका कपड़ा का मूल्य मतलब कि आपका कपड़ा का कीमत 800 रुपया है और आपको उस पर 25% छूट दिया जाता है। मतलब 800 रुपया का कपड़ा, यदि मान के चलिए यदि आपका कपड़ों का मूल्य 800 रुपया है और आपको दुकानदार उस पर 25% का छूट देता है, तो ये बताइए वो कपड़ा कितना का मिलेगा? तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि 800 का कपड़ा है और 25% छूट दिया है तो कपड़ा कितना मिलेगा? तो यहाँ पर आपको कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 800 का 25% निकालना है और जितना आएगा 800 में से घटा दीजिएगा, कहानी खत्म। तो बोला है क्या बोला बाबू? तो बोला है कि 800 का मतलब 800 रुपया 25% छूट बोला ना जी, तो पहले 800 का 25% निकाल दो। 25% इसमें बोला क्या ना जी, तो 25% यहाँ पर कर दो ना। तो 800 का 25% यहाँ पर
कर दो। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन ये दिया है, तो 8 से 25% बोला है, तो 800 रुपया पर 25% छूट बोला है, तो आपको 800 का पहले 25% निकाल देना है, और निकाल कर जितना आएगा उतना 800 से घटा देना है। तो 800 रुपया का 25% कितना, 25 और बटा में 100 कर देंगे। क्या बोले, जितना का जितना पता बोले तो गुना कर देना, बटा में 100 कर देना है। तो देखिए दोनों जीरो से 2 कट गया, यानी कितना बाबू, तो हम देख रहे हैं कि 8 में 25 से गुना करें तो 25 8 कितना बाबू 200। यानी समझना कि 800 रुपये का 25% 200 रुपये हमारा हो रहा है ना जी। यानी 200 रुपया कम होगा, तो 800 में से 200 घटा दीजिएगा, जितना होगा उतना में 200 घटा दीजिएगा, तो कितना बाबू, तो 600 रुपये। यानी वो जो 800 का अपना है ना जी, 25% छूट दिया गया, तो यानी 200 रुपये उसमें से कम हो गया, तो 800 में से 200 गया तो 600 रुपये। कुछ इस तरीके से आपको कोई भी सवाल को बना लेना है, ठीक ना। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। ये हमको दूसरा क्वेश्चन ये दिया है वो कि 20 मान लीजिए 20 रुपया दीजिए, ठीक ना। 20 रुपया 80 रुपये का कितना प्रतिशत हुआ, 20 रुपया 80 रुपये का कितना प्रतिशत हुआ, ये में हम लोग ये समझेंगे। आप लोग पहले ये समझ लेना, किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो कितना प्रतिशत कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। मान के चलिए कि आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ आसान से, ठीक ना। देखिए बोले अगर कोई भी संख्या हो, ठीक ना, मान के चलिए यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े बाबू, तो मान लीजिए हम लोग पढ़े 500 कितना, 560 का बोले ना हम लोग, 560 का 20% बोले ना, पहला क्वेश्चन ये था ना, 560 का 20%। तो मैं आपको डायरेक्ट निकालने का तरीका बता रहा हूँ, टाइम भी कम बचेगा। देखिए दोनों को लास्ट में क्या है, एक हो जीरो है, तो दोनों को लास्ट में एक हो जीरो है, तो दोनों को छोड़ देंगे, 56 में 2 से गुना कर देंगे सीधी, तो 6 गुना 12 निकल गया ना आराम से। और जितना भाव कम करेंगे बोलेगा तो करना दी कहानी खत्म रहेगा ना। यानी जीरो वाला लास्ट में होगा तो समझिए बहुत आसान होगा। तो आप दोनों के लास्ट में अगर जीरो होगा तो जितना एक को होगा उतना एक से घटा दीजिएगा, गुना बहुत ही निकल जाएगा, ठीक ना। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन ये पढ़े हैं कि 20 रुपया 80 रुपये का कितना प्रतिशत होगा, 20 रुपया 80 रुपये का कितना प्रतिशत होगा। चलिए हम समझते हैं पहले, ठीक ना। तो पहले इसे मिटा देते हैं ना। तो चलिए दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं और समझते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये बोला कि 20 रुपया 80 रुपये का कितना प्रतिशत होगा। तो बोला कि 20 रुपया 80 रुपये का कितना प्रतिशत होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ठीक ना। मान के चलिए कि आपका कोई एग्जाम होता है, आपका कोई परीक्षा होता है, और आपको 80 नंबर का कुल मिला के 80 नंबर का परीक्षा होता है, ठीक ना। और आपको मिलता है उसमें 20 नंबर, आपको मिलता है 20 नंबर। तो ये बताइए कि आपको कितना प्रतिशत मिला है, आपको क्या बता सकते हैं। हाँ तो बता सकते हैं। तो जितना नंबर मिला है, कितना नंबर मिला बाबू, तो आपको 20 नंबर मिला है, कितना में से, तो आपको 80 में से मिला है, मिला ना जी। तो जितना नंबर मिला, कितना 80 में से 20 नंबर मिला है आपको, कितना में से, तो 80 नंबर में से। तो 80 नीचे कर देना है और गुना में 100 कर देना है, ठीक ना। और कटे कटा देना है, ठीक ना, भाग करना कुछ भी करना है, कटे कैसे कटा देना है। तो देखो एक दूसरे के 0 कट गया और दूसरे 2 चौके 8 कट गया, ये नीचे 4 से 100 कट जाएगा, तो हम कट जाएगा 25 में कट जाएगा। तो यानी कि हमको यहाँ 25 आप प्रतिशत निकाला था ना, तो प्रतिशत यहाँ पर लगा दिया, यानी हमको 25% मिला है। यानी 80 में से हमको 20 नंबर मिला है, तो यानी हमको 25% मिला है, मिला ना। अगर मान के चलिए यहीं पर अगर दे दे, मान के चले कि यहीं पर अगर आपको दे दे कि यहाँ पर 100 चाहे 200 मान लीजिए, चाहे 100 मान लीजिए, 100, ठीक ना, 100 यानी 20 रुपया 100 रुपया का कितना प्रतिशत होगा बाबू, तो 20 रुपया 100 रुपया का कितना प्रतिशत होगा। मैं फिर से क्वेश्चन बता रहा हूँ इस पर। मान के चलिए आपका एग्जाम होता है, वो भी 100 नंबर का, कितना नंबर का, 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है, और आपको मिलता है उसमें 20 नंबर। तो ये बताइए कि आपको कितना प्रतिशत मिला है। तो आपको क्या करना, सबसे पहले आपको कितना नंबर मिला है बाबू, तो आपको मिला है 20 नंबर मिला है। कितना में से मिला है बाबू, तो आपको 100 नंबर से मिला है, मिला ना। तो जितना नंबर मिला होगा उसको ऊपर रखना है, और जितना में से मिला होगा उसको नीचे रख देना है, और गुना में आपको 100 कर देना है, ठीक ना, सीधी बात है। तो देखिए 100 से तो 100 तो ऊपर कट ही जाए, ऊपर नीचे कट ही जा रहा है, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक ना, तो ऊपर नीचे कट जाता है, तो दोनों से 100 कट गया, तो कितना बचा है बाबू, तो आपको 20 मिला, यानी 20% आपको मिला है। कुछ इस तरीके से आता है ना जी। तो फिर जल्दी क्वेश्चन एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग इसे मतलब बनाकर आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये बताओ कि 40 रुपया, ये बताइए कि 40 कितना का 260 का 240 का कितना प्रतिशत हुआ। 240 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक ना। कुछ इस तरीके से आपको बनाना है, यानी कि 40 जो है ना, 240 का कितना प्रतिशत होगा। आप बनाकर डायरेक्ट इसे मैंने क्वेश्चन की कमेंट में जरूर बताएगा, ठीक ना। चलिए इसे मैं आपके लिए मैं CW देता हूं, ये HW हो गया ना। चलिए मैं आपको एक HW देता हूं, आपको इसे बनाकर डायरेक्ट कमेंट में बनाना है। तो इस पर मैं आपको क्वेश्चन बताना देता हूँ कि मान लीजिए आपका एग्जाम होता है, आपको परीक्षा होता है 240 नंबर को, और आपको मिलता है 40 नंबर, कितना, अरे इतना कम नंबर कैसे मिल सकता है भाई। 80 नंबर देते हैं, 80 कितना 120 नंबर देते हैं,
120 नंबर, मतलब कि 120 240 का कितना प्रतिशत होगा। तो क्या आप इस बात क्वेश्चन बताएगा कि मान के चलिए आपका एग्जाम हुआ, आपका परीक्षा हुआ 240 नंबर का और आपको मिलता है 120 नंबर, तो ये बताइए कि आपको कितना प्रतिशत मिला है। आपको इसे बनाकर कमेंट में जरूर बताना है, तो बताना है, ठीक ना। चलिए बताइए जरूर, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मतलब कि आपको ये जानकारी जान कैसा लगा, आपको ये कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया है। अगर आपको ये समझ में आ गया है पक्का, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और भी वैसा समय मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत जरूरी होगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही स्पेशल वीडियो के साथ, बहुत ही स्पेशल जानकारी के साथ।